ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। आज के ज्ञान यज्ञ का विषय है स्वधर्म। तो अभी हम कुछ दिन स्वधर्म क्या है, स्वधर्म का निश्चय कैसा करें, मेरा स्वधर्म क्या है, स्वधर्म क्यों करना चाहिए, स्वधर्म का निश्चय करने के लिए किन चीज़ों को समझना चाहिए। तो स्वधर्म विषय जितने स्वधर्म के जितने भी पहलू हैं उनकी चर्चा करेंगे। तो स्वधर्म समझने से पहले धर्म, ये धर्म शब्द का अर्थ क्या है वो जानना ज़रूरी है। धर्म किसे कहते हैं? जनरली धर्म का अर्थ लोग रिलीजन ऐसा लेते हैं, पर धर्म शब्द बहुत ही व्यापक है। भगवान भाष्यकार गीता भाष्य में धर्म की व्याख्या देते हैं। तो उन्होंने धर्म को कैसे डिफाइन किया है, बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने धर्म क्या है वो बताया है। तो क्या कहते हैं वो, धर्म किसे कहते हैं? धर्म वो है जो जगतः स्थिति कारणम है। जगतः स्थिति कारणम, धर्म वो है जो अभ्युदय निश्रेयस हेतु, अभ्युदय और निश्रेयस का कारण है। और धर्म वो है जो अनुष्ठीयमान है। तीन चीज़ें बताई, जगतः स्थिति कारणम, अभ्युदय निश्रेयस हेतु, अनुष्ठीयमानः। क्या मतलब है? किस चीज़ को धर्म कहेंगे? तो कहते हैं सबसे पहले क्या कहा, जगतः स्थिति कारणम। वह चीज़ धर्म है जो जगत के स्थिति का कारण है, जिसके वजह से जगत पुष्ट होता है, जगत बना रहता है। धर्म जो शब्द है, ये धर्म शब्द का
शास्त्रीय भाषा में अर्थ होता है कर्म, कहते हैं धर्म मीमांसा। तो धर्म मीमांसा मतलब कर्म मीमांसा। तो जब हम स्वधर्म कहते हैं तो स्वधर्म का मतलब है स्वकर्म, कर्तव्य कर्म, ये सब एक ही शब्द है। स्वधर्म, स्वकर्म, कर्तव्य कर्म। तो धर्म जनरली कर्म के अर्थ में लेते हैं। तो यहाँ पे भाष्यकार ने धर्म की व्याख्या की, मतलब क्या? वो सारे कर्म जो जगत के स्थिति के कारण बनते हैं, वो सारे कर्म धर्म है। जैसे उदाहरण के लिए जगत, ये शरीर भी जगत में आता है। तो जगतः स्थिति है तो मतलब शरीर के स्थिति, शरीर को पुष्ट रखना, शरीर को स्वस्थ रखना, उसके लिए जो कोई भी कर्म बनते हैं शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, वो सारे कर्म क्या बने? मेरे धर्म। सिंपल उदाहरण दे तो जैसे मास्क पहनना, क्योंकि गवर्नमेंट कहती है इसीलिए मास्क पहनना है, ऐसा नहीं है। मास्क पहनना शरीर स्थिति हेतु बन रहा है तो वो भी धर्म है। सो सिंपल, वेरी ब्यूटीफुल डेफिनेशन। पहला क्या है? किसी भी वस्तु के स्थिति के लिए जो कर्म बनता है वह कर्म धर्म है। तो जगत की स्थिति का हेतु है सत्य वचन। जगत की प्रतिष्ठा, जगत की स्थिति तब है जब सत्य जगत में स्थित हो। अगर असत्य बढ़ जाता है तो जगत में केओस, जगत में स्थिति बनती नहीं है, तब फिर भगवान को आना पड़ता है। तो जगत की स्थिति का कारण क्या है? सत्य। तो सत्य क्या हुआ? धर्म। जगतः स्थिति कारणम पहला। दूसरा क्या है? अभ्युदयः निश्रेयसः हेतुः, जो अभ्युदय और निश्रेयस का कारण है। मतलब वो कर्म, अभ्युदय का मतलब होता है मटेरियल प्रॉस्पेरिटी, और निश्रेयस का मतलब होता है स्पिरिचुअल ग्रोथ। मतलब जो मुझे जगत में अभ्युदय भी दे और आध्यात्मिक जगत में मेरी प्रगति भी करे, व्यवहारिक जगत में मेरी प्रगति हो और आध्यात्मिक जगत में भी मेरी प्रगति हो, वो कर्म धर्म है। ये सारी चीज़ें साथ में लेना है। पहले तो जगत की स्थिति बननी चाहिए, और दूसरा मेरे अभ्युदय का और मेरे निश्रेयस का भी वो कर्म कारण बने। और तीसरा कहा अनुष्ठीयमानः। अनुष्ठीयमानः का मतलब क्या है? कि वह कर्म प्रैक्टिकल हो। मतलब बहुत ही आइडियल कर्म अगर हो तो वह कोई कर्म आइडियल हो, जगत की स्थिति का हेतु भी हो, अभ्युदय निश्रेयस का भी हेतु हो, पर अगर उसको हम कर ही नहीं सकते तो ऐसा धर्म किस काम का? तो धर्म में तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? कि वह करते भी आना चाहिए मनुष्य को। अनुष्ठीयमानः का मतलब क्या है? कि व्यावहारिक जीवन में मनुष्य उसको उतार सके, व्यावहारिक जीवन में वह ला सके। वो सारे कर्म क्या है? धर्म। तो जगतः स्थिति कारणम अभ्युदय निश्रेयस हेतु अनुष्ठीयमानः यह सह धर्मः। ऐसा जो कर्म है वो मेरा धर्म है। बहुत ही सुंदर व्याख्या है ये। तो अगर यह धर्म मेरा है
तो उसको क्या कहेंगे? यह कर्म अगर मेरा है तो उसको क्या कहेंगे? स्वधर्म, स्वकर्म, राइट। नाउ दूसरा पॉइंट, ये स्वधर्म बहुत फेमस वर्ड है। क्यों हमेशा कहते हैं स्वधर्म करो? भगवद गीता में भी कहते हैं स्वधर्म करो। तो ये स्वधर्म क्यों करना चाहिए? स्वधर्म करने का प्रयोजन क्या है? स्वधर्म करने से क्या मिलेगा? क्वेश्चन आना चाहिए। तो जवाब भी भगवान भगवद गीता में ही देते। तो स्वधर्म क्यों करना चाहिए? हाँ, तो भगवान कहते हैं 17वें अध्याय में कि प्रत्येक व्यक्ति स्वभाव लेकर के आता है। 17वें अध्याय में भगवान कहते हैं हर एक व्यक्ति का अपना स्वभाव होता है। अब ये स्वभाव मतलब क्या है? तो वहाँ पे शंकराचार्य जी लिखते हैं कि जन्मांतर कृतः धर्म अधर्मादि संस्कारः। किसी एक मनुष्य ने पूर्व जन्म तक जो कुछ भी धर्म अधर्म के कर्म किए, उस कर्म से जो संस्कार उत्पन्न हुए, वह संस्कार अगले जन्म में अभिव्यक्त होते हैं। कैसे अभिव्यक्त होते हैं? राग द्वेष के रूप में। तो यह जो राग द्वेष है उसको स्वभाव कहते हैं। क्या है स्वभाव की? क्या कह रहे हैं कि स्वधर्म क्यों करे? तो स्वधर्म क्यों करे उसका पहले समझना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति का अपना विशिष्ट स्वभाव होता है। स्वभाव का मतलब क्या है? कि जो उसने पूर्व जन्म तक जो धर्म अधर्म के कर्म किए, उसके जो संस्कार बने, उन कर्मों का जो चित्त पर प्रभाव पड़ा, कर्मों के जो इम्प्रेशंस पड़े चित्त पे, वही संस्कार फिर अगले जन्म में अभिव्यक्त होते हैं राग द्वेष के रूप में। तो इसलिए हम देखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना राग द्वेष होता है। किसी को एक चीज़ पसंद आती है तो किसी को दूसरी चीज़ पसंद आती है। किसी की इच्छा अलग होती है, सबकी इच्छाएं समान दिखती नहीं है। तो उसका कारण क्या है? कि वह अपना स्वभाव लेकर के आया है और ये स्वभाव है उसने ही बनाया है। तो इस जन्म में या तो इस स्वभाव को हम घटा सकते हैं या फिर नया स्वभाव बना सकते हैं। ये पुरुषार्थ हमारे हाथ में है, राइट। तो जब परिस्थिति ऐसे व्यक्ति के सामने आती है तो फिर आइदर यह व्यक्ति उस परिस्थिति में राग करता है या फिर द्वेष करेगा, या उस परिस्थिति से प्रेम करेगा या परिस्थिति से द्वेष करेगा। तो अगर वह व्यक्ति उस परिस्थिति में स्वधर्म करता है तो शास्त्र क्या कहते हैं? पापम न अवाप्स्यसि। इसका मतलब क्या है? अगर वह व्यक्ति परिस्थिति में स्वधर्म करता है तो शास्त्र कहता है कि उसका स्वभाव क्षीण होता है। जब वह परिस्थिति में जो करना चाहिए वो करता है, राग द्वेष के अनुसार कर्म नहीं करता, तो फिर उसका स्वभाव क्षीण होने लगता है, शिथिल होने लगता है। मतलब राग द्वेष उसके क्षीण होने लगते हैं।
मतलब राग द्वेष के आधार पर फिर वह जीवन नहीं जीता। राग द्वेष उसके नियामक नहीं बनते, राग द्वेष उसके बॉस नहीं बनते। कब नहीं बनेंगे? जब वो राग द्वेष के आधार पर नहीं, पर स्वधर्म के आधार पर कर्म करेगा। तो राग द्वेष क्षीण होने लगे, राग द्वेष का प्रभाव जब कम होता है तो भगवद गीता ही कहती है कि चित्त में प्रसाद उत्पन्न होता है, अंतःकरण प्रसन्न होता है, अंतःकरण में शांति बनी रहती है। ये राग द्वेष की आंधी जब कम हो जाती है तो अंतःकरण प्रसन्न चित्त आनंदमय हो जाता है। और अगर उस परिस्थिति में वो स्वधर्म नहीं करता, परधर्म करता है, तो फिर जो उसका स्वभाव है, जो वो लेकर के आया है, वो तो बना रहता है, वो क्षीण नहीं होता है, पर नया स्वभाव भी फिर वो निर्माण करता है। स्वभाव तो क्षीण नहीं हुआ, पर नए चीजों को उसने उस स्वभाव में एडप्ट कर दिया, तो उसके राग द्वेष और तीव्र होते हैं, मन में विक्षेप और ज्यादा हो जाते हैं। तो इसीलिए भगवद गीता क्या कहती है? स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्म भयावह। इसलिए भगवद गीता कहती है कि स्वधर्म में मरना ज़्यादा श्रेयस्कर है परधर्म करने से। तो कारण यही है कि स्वधर्म करने से स्वभाव क्षीण होता है, परधर्म करने से स्वभाव मतलब राग द्वेष और ज़्यादा तीव्र होते हैं। इसी को गुरुदेव कहते हैं एग्जिस्टिंग वासनास शुड बी एग्जॉस्टेड एंड नो न्यू वासनास शुड बी क्रिएटेड। संस्कार वासना एक ही अर्थ है, तो नई वासनाएं नहीं बनती है और पुरानी संचित वासना जो है वह क्षीण होने लगती है। क्यों क्षीण करना है? तो मन शांत रहता है, प्रसन्न रहता है। इसलिए स्वधर्म का बहुत बड़ा महत्व है अध्यात्म में। तो धर्म क्या है? स्वधर्म क्यों करना चाहिए? यस। तभी मेन क्वेश्चन क्या है? ये स्वधर्म क्या है? मेरा स्वधर्म क्या है? इसके क्राइटेरिया क्या है? स्वधर्म का निश्चय मैं कैसे करूं? तब ये डिस्कशन चलेगा, बहुत बड़ा टॉपिक है। राइट। तभी तीसरा पॉइंट क्या? पहला कहा हमने धर्म क्या है? धर्म मतलब जो जगत के स्थिति का हेतु है, अभ्युदय निश्रेयस का हेतु है और अनुष्ठीयमान है, कर सकते हैं हम उसको। फिर स्वधर्म क्यों करें? तो संचित स्वभाव को क्षीण करना है, राग द्वेष की तीव्रता को कम करना है, इसीलिए स्वधर्म करना है। अभी तीसरा क्या है? स्वधर्म क्या निश्चय कैसे करें? क्या है स्वधर्म? राइट। तो विल जस्ट इंट्रोड्यूस दिस टॉपिक। स्वधर्म का निश्चय कैसे होता है? सबसे बड़ा फैक्टर है, इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि स्वधर्म करने वाला कौन है। स्वधर्म मतलब स्वकर्म, कर्म करना है, तो कर्म करने वाला कर्ता कौन है? कर्ता के आधार पर ही कर्म होगा। तो स्वधर्म करने वाला जो है उसकी पहचान क्या है, उसके हिसाब से स्वधर्म का निश्चय होता है। सी थॉट फ्लो को पकड़ो। मैंने क्या कहा? स्वधर्म का निश्चय का सबसे बड़ा आधार क्या है कि स्वधर्म करने वाला कर्ता कौन है, उसकी पहचान क्या है। समझने के लिए अर्जुन का उदाहरण लेते हैं, बहुत सुंदर है।
तो अर्जुन को कभी भी युद्ध करने से परहेज नहीं था। अर्जुन का स्वभाव क्षत्रिय था, तो युद्ध करना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। कई बार उसने किया भी है। पर जब अर्जुन भगवान को कहते हैं कि आप मेरा रथ कौरव और पांडवों की सेना के बीच में लेकर के आइए, तो मुझे पता चलेगा कि मुझे किन महारथियों से युद्ध करना है। तो उस समय भी अर्जुन को पता था कि उसे युद्ध करना है। पर जब भगवान अर्जुन के रथ को वहाँ पर लेकर के जाते हैं तो क्या हुआ? अर्जुन कहता है मुझे युद्ध नहीं करना है। तो एक जगह पे उसके पहले के सीन में अर्जुन कहता है कि मुझे युद्ध करना है, बाद के सीन में कहता है कि अर्जुन कहता है कि मुझे युद्ध नहीं करना है। तो क्या चेंज हुआ? अर्जुन ने अपनी पहचान को बदल दिया। युद्ध भूमि में रथ लेने से पहले अर्जुन की पहचान क्या थी? तो अर्जुन अपने आप को क्षत्रिय समझता था। और क्षत्रिय का कर्म क्या है? क्षत्रिय का स्वधर्म क्या है? धर्म की रक्षा करना। तो अर्जुन ने अपनी पहचान क्षत्रिय की बनाई, तो ही वॉज वेरी क्लियर कि मुझे युद्ध करना है। पर जैसे ही अर्जुन रणभूमि के बीच में आया तो अपनी क्षत्रिय की पहचान अर्जुन के मन से चली गई, उसको भूल गया। और वहाँ पे उसने क्या पहचान बनाई? संबंधी की। तो अर्जुन वहाँ पे किस रूप में खड़ा था? योद्धा के रूप में नहीं, पर संबंधी के रूप में वहाँ पे खड़ा था। वो कहने लगा कि अरे ये तो मेरे काका है, ये तो मेरे मामा है, ये तो मेरे आचार्य है, ये तो गुरु है। तो सारी वहाँ पे अर्जुन को योद्धा नहीं दिखे, वहाँ पे अर्जुन को संबंधी दिखे। तो क्या हुआ? अर्जुन ने वहाँ पे अपनी पहचान क्या बनाई? संबंधी की। तो जैसे ही संबंधी की पहचान बनाई तो आपस में झगड़ा थोड़ी करते हैं, संबंधी युद्ध थोड़ी करते हैं। तो अर्जुन ने क्या कर्म करने का निश्चय किया कि युद्ध नहीं करेगा। पहले के इसमें क्षत्रिय की पहचान थी, तो निश्चय क्या था? युद्ध करूँगा। संबंधी की पहचान बनी तो क्या निश्चय, कर्म का क्या निश्चय हुआ? कि युद्ध नहीं करूँगा। सो क्या सही है क्या गलत है उसके लिए हम क्राइटेरिया देखेंगे, पर अभी क्या समझना है कि पहचान बदली तो अर्जुन के कर्म भी बदल गए। सो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि स्वधर्म का निश्चय किसके आधार पे होता है? कि उस परिस्थिति में मैं अपने आप को क्या समझता हूँ, मेरी पहचान क्या है। तो प्रत्येक व्यक्ति की बहुत सारी पहचान होती है, हर एक व्यक्ति की बहुत पहचान होती है। हम एक ही पहचान नहीं, हमारा जो बायोडेटा है वो बहुत सारी पहचानों से बना है। तो मैं माता भी हूँ, मैं पति भी हूँ, मैं पत्नी भी हूँ, मैं भाई भी हूँ, मैं प्रोफेशनल भी हूँ, मैं काम करने वाला भी हूँ, मैं भारत का नागरिक भी हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ या वैश्य हूँ, मैं गृहस्थाश्रमी हूँ, मैं सत्य वचन बोलने वाला हूँ, मैं धार्मिक हूँ। ये सारी क्या है? ये सारी मेरी पहचान है ना। जब कोई व्यक्ति कहता है मैं धार्मिक हूँ, इसका मतलब क्या है? वो अपनी पहचान बता रहा है। यू आइडेंटिफाई मी एज अ धार्मिक पर्सन। तो फिर अगर मैं अपनी धार्मिक पहचान बनाता हूँ तो मेरा कर्म भी क्या है? धर्म वाला ही होना चाहिए। अगर मैं अपने आप को सत्यवादी मानता हूँ तो मैं क्या कहूँगा? कि मैं सत्य ही बोलूँगा। तो प्रत्येक व्यक्ति के
संदर्भों के अनुसार बहुत पहचान बनती है, कई पहचानें हैं। तो इन पहचानों को ब्रॉडली, मोटे मोटे तौर पे 3 विभागों में बांटते हैं। एक मेरी पहचान है शास्त्रीय पहचान, मतलब करने वाला कौन है, करने वाला अपने आप को क्या समझता है, शास्त्र के आधार पर वो एक अपनी पहचान बनाता है। दूसरी है समाज के आधार पर वो अपनी पहचान बनाता है, सामाजिक पहचान। और तीसरा है आध्यात्मिक पहचान, वो अपने आधार पे अपने को क्या समझता है। 3 पहचान उसकी है। एक तो शास्त्र के आधार पर व्यक्ति अपने आप को क्या समझता है, समाज के संदर्भ में व्यक्ति अपने आप को क्या समझता है, और स्वयं की दृष्टि से व्यक्ति अपने आप को क्या समझता है। ये 3 पहचान है, उसको कहते हैं। तीसरी पहचान है आध्यात्मिक। सो फर्स्ट इज शास्त्रीय, सामाजिक, आध्यात्मिक पहचान। और इन तीनों में से किसी एक पहचान को वो चुन करके उस प्राप्त परिस्थिति में कर्म करता है। तो स्वधर्म का निश्चय करना है तो सबसे पहले किसका निश्चय करना है कि कर्ता कौन है, कर्ता की पहचान क्या है, उसका निश्चय होना चाहिए। तो अभी कर्ता की पहचान क्या होनी चाहिए, कर्ता की पहचान का क्या क्राइटेरिया है, कौन से व्यक्ति ने या कोई किसी व्यक्ति ने कौन से परिस्थिति में अपनी कौन सी पहचान बनानी चाहिए, प्राप्त परिस्थिति में कौन सी पहचान उचित है, तो तद अनुसार उसका कर्म बनेगा, तद अनुसार उसका स्व कर्म बनेगा, स्वधर्म बनेगा। तो क्या पहचान बनानी चाहिए इसका, उसके क्राइटेरिया वो कल देखेंगे। तो अभी ये पकड़िए, सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट हमने क्या कहा, स्वधर्म करने का प्रयोजन क्या है, स्वभाव को क्षीण करना। फिर हमने कहा कि स्वधर्म करने का सबसे बड़ा आधार है कि वह अपने आप को क्या जानता है, वह अपने आप को क्या मानता है, तद अनुसार ही उसका कर्म बनेगा। तो प्राप्त परिस्थिति में कौन सी पहचान उचित है, इसके मापदंड क्या है, वो हम कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।